नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हम इस समय गोरखपुर के दीवानी कचहरी में हैं। कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर कि इस बार उनका मूड क्या लग रहा है कि किसकी तरफ जा रहा है और सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? यशवंत सिंह एडवोकेट। 22 में चुनाव नज़दीक है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से। लहर तो कुछ और बताइए। लहर हम लोग तो नहीं जानते, यहाँ देख लीजिए इतने लोग बैठे हैं, कौन सी लहर है। सारे लोग भाजपा हैं गोरखपुर में। अगर भाजपा के न हो गोरखपुर में तो गोरखपुर का दुर्भाग्य है। इतना अच्छा आपको मुख्यमंत्री मिले हैं, 1 रुपया न किसी से लेना है न देना है, सारे जनता के लिए जागते हैं सोते हैं। वो जो कहावत है गोरखपुर में रहना है तो नहीं, जो वो तो हमारी आस्था बोलती है। गोरखपुर में कोई डर थोड़ा है कि गोरखपुर में रहना तो जोगी जोगी। यहाँ सारे संप्रदाय के लोग खुशी हैं। जो हमको मिल रहा है वहाँ सारे संप्रदाय को मिल रहा है। भाजपा मतलब योगी नहीं है। भाजपा मत जोगी जी अलग हैं, भाजपा में ही हैं, लेकिन गोरखपुर में जो भाजपा दे रही है जोगी जी की नेतृत्व में, वो गोरखपुर को क्या पूरे प्रदेश में किसी जात संप्रदाय को देख के तो दे नहीं रही है। आपको आवास मिल रहा है दूसरे संप्रदाय को तो हमको भी मिल रहा है, सुलभ शौचालय उनको मिल रहा है तो हमको भी मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सड़कें बनी हैं तो सबके लिए, सब लोग चलते हैं, बिजली 24 घंटा मिल रही तो सबके लिए मिल रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है एम्स फर्टिलाइजर ये सबके लिए है। आपको लगता है पिछली सरकारों में कुछ भी है सर? अब पिछली सरकार को तो हमने ये सब नहीं देखा। गुंडागर्दी एकदम खत्म है इस सरकार में। एक चीज़ जान लीजिए, गुंडागर्दी तो एकदम नगण्य पे है। हर आदमी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। कभी कोई ये नहीं लगता कि हम भाजपा पार्टी के तो हमारा बड़ा तेज चल रहा है किसी प्रशासनिक अधिकारी पे। जो जैसे हम भाजपा के हैं वैसे आप सपा के भी जाएंगे तो आज सामान्य, पहले ये था कि पार्टी के हैं सपा के तो इनकी सुनी जाएगी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। आज तो न सपा की न भाजपा की। चीजें सुधर गई। जो जहाँ जो जनरल चीज़ें हैं बाबू वो सबका हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। ये बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? हम भाजपा की सरकार बननी है। अच्छा, युवा सवाल खड़ा करते हैं हमेशा कि बेरोजगारी बहुत है, आम लोग कहते हैं महंगाई बहुत है। भाई युवा सवाल खड़ा करते हैं तो उनका सवाल खड़ा करना वाजिब जरूर है, लेकिन सरकार सबको रोजगार कहाँ से देगी ये भी तो सोचना पड़ेगा। युवा सरकारी नौकरी के अगर कुछ नहीं करना चाहता और वही रोजगार है तो फिर इसका कोई अभी समझ को हम क्या कहें। ये तो केवल एक समझ की बात है। सबको सरकार कहाँ से नौकरी देगी सरकार, ये भी तो सोचने का विषय है और पार्टियों को और समझाने का भी विषय। और सारी पार्टियां अगर, अच्छा ये बताइए, अगर कोई और पार्टी आ भी गई और रही भी है तो क्या रोजगार दिया उन लोगों ने जो अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसके लिए उकसा रहे हैं। 10 लाख रोजगार देने की बात समाजवादी पार्टी करती है कि हम आएंगे तो 10 लाख। इसके पहले रही नहीं है क्या समाजवादी? उनके पिताजी भी रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अखिलेश जी भी हैं, तो रहे नहीं हैं क्या? दिया क्यों नहीं? तो आज इलेक्शन के इस जंक्चर पर आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसमें कितनी सत्यता हो सकती है, ये तो चैनल के लोगों को समझाना चाहिए लोगों को। अच्छा ये बताइए, अपराध कम हो गया है कि अभी है वैसे ही? काफ़ी कम हुआ है। देखिए, अपराध एकदम खत्म होने की चीज़ तो नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या में, पर अब ग्रेविटी जो है वो ऑफेंस की कम हुई है। अच्छा, पहले अगर बात करें, जैसे अपराध पे बात हो रही है सर, तो वकील बड़ा व्यस्त रहते होंगे, इतना अपराध होता होगा, बहुत ज़्यादा केसेज आते होंगे, अब खाली होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वकील जो काम पहले था वो आज भी है। चूंकि 7 साल के नीचे में हाई कोर्ट के आदेश से जमानतें आवश्यक नहीं है कि न्यायालय से हों चार्जशीट आने के पहले, तो उससे थोड़ा प्रभावित जरूर हुए हैं, पर सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आपको लगता है कि वकीलों के पास जैसे पिछले सरकार की तुलना में केसेज आते थे उतने वो थोड़े कम हुए हैं? ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा कम इसलिए है कि देखिए कोरोना है और वगैरह वगैरह तमाम ऐसी आपदा भी आई है जिसकी वजह से प्रभावित तो हुए हैं, सब लोग प्रभावित हुए हैं और नेचुरल है वो। सरकार बेहतर काम कर रही है। सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। राधेश्याम सिंह। क्या लग रहा है, सरकार बेहतर काम किया है, बदलाव जरूर? देखो बेटा, हम लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत सरकारें देखे हैं, लेकिन सत्य यही है कि सपा बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश तबाह और बर्बाद हो गया। ये जातवादी पार्टियां एक जात को हो जाने के बाद उन्हीं चल रहा, चाहे अधिकारी हो चाहे जनता हो। गुंडा राज इतना बढ़ गया था इन लोगों में कि साहब आपकी ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, जाइए तो 50 लाख दीजिए, तब खाली करते थे। शासन सुनता नहीं था। अब ये सब चीज़ें खत्म। अब ये कम से कम ये है कि अपराध को सरकारी संरक्षण नहीं मिल रहा था अपराधियों को। पहले अपराधी अगर उनके जात का है, उसका है, तो उसको सरकारी संरक्षण खुलेआम मिलता था। अब ये नहीं है, जनता उससे सुखी है। बकिया विकास के काम तो गोरखपुर में देख ही रहे हो रहा है, सब का हर जगह हो रहा है।
आपको लगता है सरकार दोबारा हमें लगता क्या होना भी चाहिए और सर लगता भी यही है कि होना चाहिए, क्योंकि गरीब गंवार बोल नहीं रहा है वोटर। भाजपा का वोटर जो गरीब का जो राशन मिला है, फ्री बिजली कनेक्शन मिला है, वो गैस का सिलेंडर मिला है, वो बोल नहीं रहा है। जो मिला है आवास मिला है, शौचालय मिला, वो बोलता नहीं है। बोलते तो बड़का बड़े घुमक्कड़ लोग हैं, वो बोलता नहीं, वो वोट में कन्वर्ट होता है। और भी कुछ वकील हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राघव सिंह एडवोकेट। क्या लग रहा है, अपराध के मामले में सरकार पास है? अपराध के मामले में 100% जो है ये यहाँ पर ठीक है। यहाँ अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। उसके माने, मेरे कहने के माने ये है कि जो अपराधी निर्द्वंद होकर घूमते थे, अपराध करने में ही वो अपना क्रेडिट समझते थे, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। आम जनमानस में अपराध की आशंका जो रहती थी वो कम हो गई। महंगाई तो पूरे विश्व में है, हिंदुस्तान में नहीं, केवल यूपी में नहीं, पूरे विश्व में है। इसी देश में तमाम और सरकारें हैं और दलों के, वहाँ भी महंगाई है। कोई यूपी में ही केवल अकेले महंगाई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट, महंगाई सस्ती। अब कहिए तेल का दाम बढ़ गया और तेल का दाम बढ़ गया, 50,000 स्कूटर है, देखिए दोनों तरफ, ये कहाँ से महंगाई बढ़ गई भाई? ये 50,000 स्कूटर केवल यहाँ खड़े हैं, 25,000, तो ये महंगाई कहाँ से बढ़ गई? महंगाई जो लोग कहते हैं महंगाई कोई मुद्दा है ही नहीं है। महंगाई तो समय की देन है। सस्ती और महंगाई ये दोनों समय की देन है, तो महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहने को केवल है। और रोज़गार का जहाँ तक सवाल है, आप ये बताइए, 50,000 डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, सबको नौकरी चाहिए। भगवान राम नहीं दे सकते, आदमी को कौन कहे? सबको नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से नौकरी मिलेगी? लगता है जो बेरोजगारी और महंगाई जो तमाम लोग कहते हैं, जरूर हुआ है कि इस ज़माने में जिन लोगों को नौकरी मिली है, उनको एक नया थैला घर से अपने नहीं देना पड़ा। ईमानदारी से वो सेलेक्ट हुए हैं। और उस ज़माने में ये था कि जो पैसा देता था उसको नौकरी मिलती थी, जिसको पैसा नहीं दे, मेरिट का कोई कंसिडरेशन नहीं था। पिछले सरकारों में घूस पे नौकरी, मेरिट, हाँ, पैसे पर नौकरी थी, मेरिट पर नौकरी नहीं थी। इस ज़माने में मेरिट पर नौकरी है। और मेरिट पर जिनको है, अब जो मेरिटेड लड़के हैं उनको नौकरी मिले। अब नॉन मेरिटेड लड़के हैं, वो कहते हैं नौकरी मिली, कहाँ से मिली भाई? किसी तरह के इम्तहान पास कर दे तो कोई नौकरी कहाँ से मिल जाए? कंपटीशन है, कंपटीशन में आओ, नौकरी मिल जाएगी। क्यों सर इस सरकार में घूस पे नौकरी नहीं मिली? कुछ नहीं, क्योंकि इसका नेतृत्व ऐसे ईमानदार और कर्मठ आदमी के हाथ में है। योगी जी पर कोई दाग भी नहीं लगा सकता है और प्रशासनिक उससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, बीजेपी की नीति गलत है। जो सरकारी कर्मचारी का पेंशन ख़त्म किए हैं, ये बहुत गलत है। इसका असर पड़ेगा कर्मचारियों में, ये नहीं होना चाहिए था। ये बीजेपी की नीति गलत है। आपको लगता है सरकार को उस पर काम करना चाहिए? हाँ, सरकार ठीक है। इस पर पेंशन वाले पर इनको करना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। जो कहीं ना कहीं असहमत थे, लेकिन बीजेपी की नीति के कारण वो भी नहीं खुल के मदद कर पा रहे हैं। तो चुनाव में असर देखने को मिलेगा? कुछ आएगा जरूर असर, कुछ आएगा। पिछली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए थे, इस बार भी बना लेंगे? नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, सरकार बनेगी। तोड़ ताड़ के नहीं, बहुमत मिल जाएगा, इनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कुछ कमी आएगी, पहले की हवा नहीं है कोई, केवल योगी के नाम पर चल रहा है यह प्रदेश, वरना बीजेपी के नीति पर तो विरोध है जनता में। तो ये थे कुछ वरिष्ठ वकील जिनका साफ कहना था कि योगी सरकार में काफ़ी कुछ सुधरी है, अपराध बहुत ज़्यादा घट गए हैं, अब अपराधी घर में दुबके हुए हैं, जेल में हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का कहना था कि प्रदेश में फिर से जो है योगी सरकार बनेगी। आपको अन्य भी खबरें दिखाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।